नाम तत्सार द्वितीयो वंदन राम जी जामे भरत तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न। अनंत से दरियावती महाराज ने सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने गुरुदेव आपके दीन हम इस संसार में आए तो अकेले ही आए थे। गर्भवास में जो भी कष्ट झेला हमने अकेले ही झेला। लेकिन जब संसार में आए तो हमको 5 सूत्र याद करना चाहिए था जो भूल गए। एक माला कुशालदास जी महाराज जी को चढ़ा दो, एक माला दरियावती महाराज जी को चढ़ा दो, और सबको चढ़ गया तो हमको चढ़ गया। इस संसार में 5 रीति है भक्ति की: सुमिरन, सेवा, प्रीति, प्रतीति, गुरु शरणागत, भक्ति की रीति। लेकिन ये 5 चीजें कब मिलेंगी? जब हमको सद्गुरु मिलेंगे। बैठे बिना सद्गुरु के ये भक्ति की रीति नहीं आती।
जैसे बिना सूरज के प्रकाश नहीं होता, बिना सूरज के अंधेरा नहीं जाता, ऐसे ही बिना सतगुरु के सुमिरन सेवा प्रीति प्रतीति नहीं आता। सद्गुरु मिलेंगे तो है। ऐसे ही हमारे आराध्य देव स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज की आज जन्म तिथि है। हर साल ये जन्म तिथि हमारे चातुर्मास में आता ही है और सब लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते भी हैं। आज भी देख रहा हूँ कि आप लोगों में भाव बहुत है। ये भाव ही भक्ति का प्रतीक है। भाव जिस जन में नहीं उसकी हमें चिंता नहीं, भाव वाले भक्त की भरपूर हम पे भार है। राम भजे गुरु शब्द ले तो पलटे मन दे। राम भजे गुरु शब्द ले तो पलटे मन दे। मन और देह का मतलब हमारा जो बाहरी व्यवहार है वो बदलता है। राम भजे गुरु शब्द ले तो पलटे मन दे। दरिया छाना क्यों रहे ऊपर बूठा में। बरसात जब होती है तो दुनिया भर की वनस्पतियाँ घास फूस सब हरे हो जाते हैं। संगत जब होती है तो दुनिया भर के हंस उड़ उड़ के आते हैं। जैसे आज आप लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। महाराज कहते हैं दरिया सुमरे राम को करम भरम सब खोए। पूरा गुरु सिर पर तपे विघन न व्यापे को। अगर कोई विघन है तो इसका मतलब है कि हमारे श्रद्धा में हमारे विश्वास में कुछ कमी है। महाराज कहते हैं राम नाम रसना रटे भीतर सुमिरे मन। दरिया ये गति साधकी पाया नाम रतन। राम नाम रसना रटे और भीतर सुमिरे मन। जीव से हर समय राम नाम रटन करता रहे और अपनी सुरती उस राम नाम की धुनी में लगा के रखे। महाराज कहते हैं ऐसी गति साधु की होती है। ऐसी गति साधु की होती है। साधु जब भजन करता है तो उसको महाराज समझाते हैं कि वो भेद वो ज्ञान तुरंत आ जाता है, जिससे उसको एक साहस मिलता है। महाराज कहते दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला। मन में कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी। मन में कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो
संसार बहुत कठिन है और इस संसार में हर पल कठिनाई और कांटों से भरा पड़ा है। हिम्मत से काम लोगे तो पार जाओगे और नहीं तो ये संसार फंसा देगा। नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी बहुत दूर चलना है। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। हार नहीं मानना है, जीवन में बढ़ते ही चले जाना है। क्यों? उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। किसी ने डबल बेड के गद्दा पे सो के एसी में सो के भगवान को पाया नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने राजपाट का त्याग किया उनको भगवान मिले। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी कौन है? चतुर शिकारी है काल निरंजन। काल निरंजन ने बहुत तगड़ा जाल बिछाया है। ये बेटा है, ये बेटी है, ये पत्नी है, ये माँ है, ये बाप है, इनका मुंह फंसा के काल निरंजन ने इस जीव को भजन से हटाया, भगाया। यही है जाल। इस जाल को कौन समझे? चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर हंस मत जाना भूल से पगले। हंस मत जाना भूल से पगले। पछताएगा जीवन भर। पछताएगा। हंस मत जाना भूल के पगले। एक चतुर शिकारी ने जाल बिछाया है ना, इसीलिए बिछाया है कि आप भजन मत कर सको, आप परमात्मा की तरफ जा मत सको, इसीलिए तो बिछाया है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा परिवार। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं हमें कमी क्या है कि हम सदगुरु की शरण में जाएं, हम भजन करें, राम राम ले। जिसको कमी है वो जाए करे। ये काल निरंजन में पूरी तरीके से फंस गया है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी जाल बिछा कर पग पग पर। हंस मत जाना भूल से पगले। हंस मत जाना पछताएगा जीवन भर। मोह माया में तू मत फंसना। और समझना पड़ेगा भाई, इससे कोई बचा नहीं है, लेकिन फिर भी संत चेतावनी देते रहते हैं। हंस मत जाना मोह माया में तू मत फंसना। बड़ा समझ का मेला है चाहे भीड़ बहुत अंबर पर। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना बंदे, ये जग दुख का मेला है चाहे भीड़ बहुत अंबर पर। उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला।
तू चलता चल, राम गुण गाय ले जब तक सुखी शरीर, पीछे याद न आवसी पिंजर ब्याते पीर। बुढ़ापे में कौन भजन करेगा, और जवानी मोह माया ने ही खो दिया। जब शरीर में ताकत था, जब हम भजन कर सकते थे, तब हमने मोह में गंवा दिया। जिनको, वही बात है, हर आदमी को अनुभव होता है लेकिन बहुत देर में होता है। फिर वो अपने अनुभव को दूसरों को बांटता भी है, लेकिन वो दूसरा नहीं समझता। कब समझता है, जब उसको भी देर हो जाती है। इसीलिए संत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, क्या कहते हैं, चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है, काल निरंजन ने ये सृष्टि बनाई है ना, तो उसने पग पग पे अपना जाल बिछाया है। यहाँ से बचोगे वहाँ फंसोगे। परिवार में नहीं फंसोगे तो चेला चाटी में फंसोगे, घर में नहीं फंसोगे तो आश्रम में फंसोगे। रूप बदल देगा वो, बहुत चतुर है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा के पग पग पर, फंस मत जाना भूल के पगले पछताएगा जीवन भर। बुढ़ापे में जब भजन नहीं होगा तब कहेगा, अरे जवानी में कर लिए होते भजन तो ठीक था। भाई कहते मोह माया में तू मत फंसना, बड़ा समझ का मेला है, बहुत समझ का मेला है, बहुत ज्ञान बचने वाला कोई है नहीं। काल निरंजन के जाल से ऐसे कोई नहीं बच जाएगा महाराज। काल निरंजन ऐसा जाल बिछाया है। काल कहाँ है, हमारे आपके बगल में ही बैठा हुआ है। जब हम संगत करके घर जाते हैं ना, तो तम्बाकू वाला कहता है, कहा हो आवा तनी ले, नहीं 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 हमारे गुरुजी मना के। अरे साधु संतन का काम है ये, उनको कम काम बात, चार बात सुनेंगे ना तो उन्हें 4 रुपया दे ही क्यों कैसे, नहीं वो काल है काल। इनको बड़ा समझ का मेला है, यही काल है। चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, जो सत्संग में जाने से मना करे वो काल है काल। पत्नी ने छुड़ा दी पति को अपने। हमारे यहाँ कसरत में एक आदमी ने गुरुमंत्र लिया, तो हमने उसको कहा, भाई तुझे मालूम है ना कि गुटखा पान तम्बाकू ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। हाँ महाराज मालूम है, हमको बताया था। तो ये सब छोड़ दोगे? महाराज छोड़ दिया हमने, 1 हफ्ता से छोड़ दिया मैंने, जब समझ लिया तो लेने आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, उसको गुरुमंत्र दे दिया। ये बात जब उसके पत्नी को पता चला तो पत्नी डंडा लेके खड़ी हो। उसने कहा कि जब तुम्हें ये सब छोड़ना ही था तो हमसे शादी क्यों की, अपने गुरुजी से ही कर लो शादी जाके। और एक बात ध्यान लगा के सुन लो, हम दोनों में से एक ही रहेगा, या तो तुम्हारे गुरुजी या हम। बताओ, चुनाव करो। मैं मायके जा रही और बेचारा तुरंत तम्बाकू खाने लगा। जब दूसरी साल हम गए, हमने कहा भाई अशोक नहीं आता, क्या बात है? तब लोगों ने पूरी कथा सुनाई। मैं समझ गया, बीवी के रूप में उसके घर में काल घुसी बैठी है। लेकिन ये काल हमको अच्छा लगता है। जैसे कुत्ता है ना, हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी चबाता है तो उसके मसूड़े में घाव हो जाता है, खून निकलता है, और वो अपना ही खून पीता है तो उसको लगता है कि इस हड्डी में से खून निकल रही है। राम जी ने एक ऐसी साखी बनवाई थी, मैंने लिखा था कि स्वान हाड़ को नहीं तजे, कामी तजे न काम। स्वान हाड़ को नहीं तजे, कामी तजे न काम।
साधु सुमिरन ना तजे, चाहे करोड़ विघन दे राम। बोलो राम। विघन क्यों आते हैं? विघन आते इसीलिए हैं कि हम भक्ति की लाइन में आगे बढ़ रहे थे, अब काल निरंजन ने बाधा डाल दी, रोक लगा दिया। और अगर हम काल निरंजन के जाल में फंस गए, चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, फंस मत जाना तू, फंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। मोह माया में तू मत फंसना, बड़ा समझ का मेला है। बहुत समझ का मेला है महाराज। भगवान शंकर नहीं बचा पाए अपने आप को काम क्रोध से, लोभ से, नारद जी नहीं बचा पाए, तो हम आप क्या बचा पाएंगे महाराज? प्रयास कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है, जिसने गुरु की शरणागति ले रखी है, सुमिरन सेवा प्रीति प्रतीति गुरु शरणागत भक्ति रीति, तुलसीदास जी ने बहुत साफ साफ लिख दिया है। जिसके जीवन में सुमिरन है, सेवा है, प्रीति है, प्रतीति है और गुरु की शरणागति है, ये सभी कब संभव है? जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा है, वही बचता है। काल निरंजन भी अगर घबराता है तो राम नाम से घबराता है। भाई कहते हैं कि कृष्ण दास पहारी गलते मान राज बड़ भूपा, अलख छोड़ लख भुर की लीनी, दर्शन तज भज स्वरूपा। बोल रहा अपने काशी में श्रीमठ पंचगंगा घाट पे है, आप सबको पता ही होगा। वहाँ के आदि आचार्य रहे श्री रामानंद जी महाराज, रामानुजाचार्य महाराज जी के संप्रदाय में रामानंदाचार्य। रामानंद जी महाराज भजन करते थे, उनके 12 मुख्य शिष्य थे। कबीर साहब, पीपा जी महाराज, अनंतानंद जी महाराज, सुरसुरियानंद जी महाराज, ऐसे 12 शिष्य थे। अनंतानंद जी महाराज के शिष्य थे कृष्ण पहारी जी महाराज। इनका नाम कृष्णदास था, लेकिन ये केवल दूध पी के रहते थे, केवल दूध पीते थे, इसलिए इनका नाम रखा गया पयहारी। दूध का आहार लेते थे। रामानंद जी महाराज जी की एक शिष्या थी, काशी के राजा की लड़की, जिसकी शादी हुई थी जयपुर। जयपुर के राजा थे जयमल सिंह महाराज। कहते हैं राजा मान सिंह थे, गलती हुई। कृष्णदास पहारी गलते मान राज बड़ भूपा, मान सिंह। और मान सिंह किसके चेला थे? वो कनफक्का, वो होते ना कान फड़ा के, जो नाथ संप्रदाय, यानी मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, उनके शिष्य संप्रदाय में कोई ऐसा भगत हुए जिनका उन्होंने मंत्र लिया था, और वो पूरा जयपुर का राज उसके हाथ में था। जब राजा मान सिंह की शादी हुई बनारस के राजा के लड़की से, वो भजनानंदी थी, भजन करती थी। जब वहाँ गई तो रानी करे भजन और राजा करे अलग 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 अलग। रानी बोले ये क्या करते रहते हो तुम, राम भजन करो ना, इतना कीमती सांस अलग अलग करने में क्या गंवा रहे हो? तेरे गुरुजी के मंत्र को छोटा मत कहो, तुम्हारा मंत्र होगा ठीक है, हमारे मंत्र को छोटा क्यों कह रहे? कभी कभी पत्नी का गुरु अलग, पति का गुरु अलग होता है तो लफड़ा हो जाता है। एक हमारा शिष्य है, उसकी बीवी दुर्गा माता की पुजारी है, गुरुमंत्र उसने भी लिया है हमी से, लेकिन वो पूजा करती है। तो एक मंदिर में दोनों मूर्ति रखी,
तो वो बड़ा परेशान रहता था। हमसे एक दिन फ़ोन करके पूछा, गुरुजी ये दोनों एक साथ चलेंगे कि नहीं? हमके खूब चलेंगे, दौड़ेंगे, चिंता मत कर। हाँ, काहे को लफड़ा कर रहा, हमके दौड़ाओ दौड़ाओ, जितनी मति उसकी है वो दौड़ा रही है, जितनी मति तुम्हारी है तुम दौड़ाओ। है जिसकी जैसी मति है, बुद्धि है, जिसको जितना मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि भाग बिना कोई नहीं पावे सतगुरु हरि दीदार। बिना भाग्य के कोई मिलता नहीं है, उसके भाग्य में जितना है मिलेगा। लेकिन तुम क्यों चिंता कर रहे हो? राजा बोला कि तुम अपनी करो, हम अपनी करें। ये बात राजा के गुरु को पता चल गया। और वो कौन था? नाथ संप्रदाय का चमत्कार दिखाने वाला। हवा में उड़ जाए, जमीन में डर जाए, शेर बन जाए, गधा बन जाए, जो चाहे बन जाए। तो राजा कहता था, देखो तुम्हारे गुरुजी के पास ऐसी शक्ति है क्या? है ऐसी शक्ति? क्या की है? लफड़ा मत करो, गड़बड़ होगी। चलने में कुछ हो जाएगा। आराम, हाँ एकदम ही चलने दो, अभी कुछ करो मत। चलते सत्संग में डिस्टर्ब मत किया करो। जो सेटिंग करनी है वो पहले कर लो, बाद में कर लो। बोलो राम। जब राजा के गुरु को ये बात पता चली तो उसने सोचा कि आज तो रानी ऐसे कह रही है, कल को रानी ने अगर राजा को बहका के राम नाम का मंत्र दिला दिया तो हमारी तो कोई चलने वाली है नहीं, इस राज पे हमारा राज खत्म हो जाएगा। इसलिए वो दबाव डालने लगा। कौन दबाव डालने लगा? नाथ संप्रदाय का साधु, राजा का गुरु कहने लगा, देखो तुम हमसे गुरु मंत्र ले लो, हमारी चेली बनो, और नहीं तो हम ऐसा कर देंगे कि तुम्हारे पति का राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। चमत्कार को नमस्कार तो दुनिया करती है, रानी भी डर गई। सोचा मेरी वजह से पति का नुकसान ना हो जाए, तो उन्होंने खबर भेजी एक ब्राह्मण के द्वारा, एक साधु के द्वारा, कि आप अपने गुरुजी के पास कि आप मेरी लाज रखो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी भक्ति ना छूटे, इसके लिए कोई व्यवस्था करो। रामानंद जी महाराज जी ने कहा कि कोई है हमारे पास ऐसा चेला जो इस रानी का कष्ट काट सके? कृष्णदास बिहारी जी बोले, मैं जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। कृष्णदास बिहारी जी आए। जयपुर में जब घुसना चाह रहे थे तो देर हो चुकी थी, राजमहल के दरवाजे बंद हो चुके थे। राजमहल के बाहर नाथ संप्रदाय के साधुओं का मठ था। कृष्णदास बिहारी जी महाराज ने ये सोचा कि यहाँ मठ है, साधु रहते हैं, तो इन्हीं के साथ रात गुजार लेंगे, सवेरे जाएंगे महल में, वहाँ एक धुनी लगा ली, लकड़ी जला ली और बैठ के राम राम करने लगे, भजन करने लगे। नाथ संप्रदाय के साधुओं ने देखा कि ये बाबा कहाँ से आ गए। उन्होंने कहा, कहाँ से आए हो बाबा? की काशी से आए हैं। ये कर क्या रहे हो? कि हम तो भाई अपना भजन कर रहे हैं राम नाम का। यहाँ नहीं चलेगा ये सब, आप यहाँ से उठो, चलो यहाँ से। अभी गुरुजी महल में से निकल के आएंगे ना तो हम लोगों को भी डांटेंगे, इसलिए आप निकलो यहाँ से, चलो। महाराज बोले, भाई साधु आप भी हो, साधु हम भी हैं। साधु साधु के साथ रह सकता है, क्या दिक्कत है आपको? हम आपको कोई नुकसान नहीं दे रहे। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखाए ना, पान फूल खाए नहीं, रहे बगीचा। बोलो राम। साधु ऐसा चाहिए। साधु कैसा होना चाहिए?
खुद भी दुखे नहीं और दूसरे को दुखाए नहीं, अपने दुख को अंदर पी जाए और दूसरे को सुख बांटे, को ऐसा साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखाए। महाराज ने प्रवचन सुनाया, लेकिन वहाँ कौन मानने वाला, भागो उठो 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 करने लगे। कृष्णदास पहाड़ी जी, वो जलता हुआ जो आग था, लकड़ी की धुनी, उसको कंबल में बांध लिए, जलती हुई लकड़ी की धुनी कंबल में बांध लिए, गट्ठर बना लिए, सर पे रख के, और जयपुर से थोड़ा ऊंचाई पे गलता जी है। कभी आप लोग गए होंगे तो दर्शन किया होगा, मैं तो कर आया, मैं तो दर्शन करके आया। गलता जी में जाके वहाँ धुनी लगा दी और वहाँ बैठ के राम राम करने। जब वो नाथ संप्रदाय का साधु आया, उसने देखा कि वहाँ वो दूर पहाड़ी पे अलाव कौन जला रहा है। संतों ने बताया कि काशी के कोई महाराज आए हैं और बड़ा चमत्कारी हैं। क्या हुआ, जलती हुई अग्नि की धुनी कंबल में बांध लिए, सर पे रख के, और गए वहाँ पहाड़ पे बैठ के भजन कर रहे हैं। अरे थोड़ा डर लगा कि कैसे ये कौन आ गया, चलो मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो वो नाथ संप्रदाय का साधु शेर का रूप बनाया, अंग पलट लिया, शेर का रूप बना के, और घाव घाव करता हुआ एकदम जब कृष्ण बिहारी जी के ऊपर झपट्टा मारा, तो महाराज बोले, गधा कहीं का, खर खर करता है, हट गधा। वो शेर से गधा हो गया। महाराज ने उसके हाथ कान का एक कुंडल निकाला, अपने पैर के नीचे दबा लिया। राम भजन करने वाले की जुबान सिद्ध हो जाती है, ये बात मैं रोज ही कहता हूँ। लेकिन राम भजन करने वाला अगर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ अलापता हो, तो सिद्धि विद्धि तो दूर की बात रही, उद्धार होना भी भारी हो जाए। फिर लोग क्या कहते हैं, हम गुरु मंत्र तो लिए हैं, भजन तो करते हैं, हमारा भला तो होता ही नहीं। पहले अपने गुण की तरफ देखो। गुरु जी की तरफ उंगली उठाने से पहले कैसे होता है, देखा? गुरु जी के अंदर कमी देखने से पहले 3 बार अपनी तरफ देखो, तुम कैसे हो, क्यों करेंगे गुरु जी तुम्हारे ऊपर कृपा, क्यों करेंगे तुम्हें अपना लिए, अपने लायक बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? हो गया इतने भोले तो नहीं ना कि आपने 50 रुपया दक्षिणा दे दिया, गुरु मंत्र ले लिया, अब पूरी गारंटी ठोक दी महाराज जी के ऊपर। ले अब सब देखो कि महाराज हमारी नातिन की बेटी बीमार है, तो क्या करें, नातिन की बेटी बीमार है, बाबा जी उसकी भी गारंटी लेके बैठे हैं। एक बाई जी बोली, महाराज हमारे पति देव बहुत पीते हैं, उनका ले आओ यहाँ पे, यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो हम क्या करें, वो तो ऐसे ही पीते रहेंगे। नहीं महाराज कुछ यहीं से कर दो ना, क्या चालू है, मतलब उनका पति यहाँ नहीं आएगा, और हमारी इतनी गरज है कि हम यहीं से उनको मंत्र फूंक के ठीक कर दें। मतलब हम इतने वो हो गए, सस्ते हो गए। हम सस्ते नहीं हुए, आपने अपने गुरु को सस्ता बना दिया। क्यों करेंगे, सीधी बात है, भगवान भी क्यों करेंगे? अरे एक स्त्री होती है ना, अपने मायके का धन त्याग देती है, अपने मायके के भाई और बाप, चाचा ताऊ का प्रेम त्याग देती है, अपने मायके के जायदाद का हिस्सा त्याग देती है, और तो और जिस माँ ने गोद में खिलाया था उस माँ को भी त्याग देती है। तब उसका पति अपनाता है, तब उसका पति उसको प्यार करता है। कहीं कहीं तो इसके बाद में भी नहीं करता है, हैं? अब क्या गारंटी है भैया? महाराज ने उसको डांट के कह दिया, हट गधा कहीं का, गधा बन गया। जुबान में सिद्धि थी,
और ये सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रेम से भजन करो, कम से कम झूठ बोलो, बल्कि चुप रहो तो अच्छा है। जहाँ झूठ बोलना ही है, शांति रखो, फिर देखो आपको क्या होता है करामात। सवेरे राजा मान सिंह आया अपने गुरुजी का दर्शन करने के लिए मठ में, तो गुरुजी वहाँ थे ही नहीं। लोगों ने बताया कि रात में गुरुजी वहाँ गए हैं गलता जी पे, वहाँ एक बाबा बैठे हुए हैं, उनसे मिलने गए, अभी तक आए नहीं। राजा वहीं आया। राजा ने कहा कि गुरुजी आप कहाँ से आए हो? कि मैं तो काशी से आया हूँ बेटा। मेरे गुरुजी को देखा आपने? कि नहीं बेटा, नहीं, आपके पास आए थे रात में। अरे वो गधा तुम्हारा गुरु है? मेरे पास एक गधा आया था। नहीं महाराज, गधा नहीं आया था, हमारे गुरुजी आए थे। हाँ तो शेर आया था, इसका मतलब तेरा गुरु शेर है क्या? अरे महाराज मानव है, बस पागल, मेरे पास आदमी कोई नहीं है। एक शेर आया था, उसको हमने गधा बना दिया है, वो घास खा रहा है। अगर वो तुम्हारा गुरु है तो मैं नहीं जानता। उसके कान में कुंडल पड़ा हुआ था, ये रख लिया हमने, देख कुंडल है। राजा, ये तो मेरा ही दिया हुआ कुंडल है, ये तो मेरे गुरु के कान का कुंडल है। कि तो बेटा पक्का है, वो गधा है ना, वो तुम्हारा गुरु है, जा। अब राजा आके बोले गुरुजी क्या हालत हो गई आपकी? अरे क्या बेटा, ये बाबा से मेरा प्राण बचवा दे। मैं समझ नहीं पाया। राजा आके बोला गुरुजी आप मेरे गुरु के ऊपर दया करो, इन्हें कष्ट से मुक्ति दो। वो बोले नहीं, ये तो गधा ही रहेगा जिंदगी भर। अब और घबरा गए, मेरे गुरुजी गधा ही रहेंगे जिंदगी भर? हाँ गधा ही रहेंगे। महाराज कोई उपाय? एक उपाय है। कि क्या? इसको बोल ये रानी को दबाव नहीं डालेगा, राम भजन छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। अगर ये राम भजन छोड़ने के लिए अब कहा तो ये गधा ही रहेगा। तो गधा बोला मैं जिंदगी भर रानी की तरफ मुंह करके नहीं देखूंगा, आप छोड़ दो हमें। कि दूसरा शर्त और ध्यान से सुन ले, ये धुनी जो हमने जला दिया है ना, ये धुनी जलती रहनी चाहिए। जिस दिन ये धुनी बुझ गई उस दिन तेरे नाथ संप्रदाय का नाश हो जाएगा। आज भी वो धुनी जलती है। पहले तो मैं कथा ही सुनाता था, दर्शन नहीं किया था। एक बार जयपुर में हमारी संगत हुई तो हमने पहले संगत जयपुर की इसीलिए लिया ही था कि हमें वो चीज़ प्रमाणिक देखना है। मैं वहाँ गया, दूसरे दिन को बोला हमें गलता जी ले चलो। वो ले गए। क्या है महाराज वहाँ पे? हमने कहा वहाँ एक धुनी है। कुछ नहीं है महाराज, 35 साल से तो हम जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। ये भगवान, हम तो माइक पे चिल्लाते हैं, लोगों को बताते हैं, ये कह रहे हैं कुछ है ही नहीं, है ना, तो भी चलो चलते हैं। गए गलता जी। देखो योग की बात होती है, जागी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। हमको एक ही चीज़ की तलाश थी, हमें ना वहाँ कुंड में नहाना था, ना वहाँ दृश्य देखना था। एक ही चीज़ तलाश थी कि क्या ये अपने राम स्नेही की जो बंसावली में कथा आती है ये सत्य है। मैंने किसी से पूछा तो एक साधु बोला कि नहीं, यहाँ कोई गुफा नहीं है, यहाँ पे कोई कुंड नहीं है, यहाँ पे कोई अग्नि नहीं जलती है। ये भगवान, अब साधु भी बोल रहे हैं तो क्या करें। एक आदमी आया अपने आप, उसने कहा महाराज आज आपका भाग्य अच्छा है, महंत जी बैठे हुए हैं, आप महंत जी से इसके बारे में बात करो, वो बता सकते। मैं सीधा गया, थोड़ा मोटी दक्षिणा रख दी पहले की, प्रणाम किया, दंडवत किया। बोले कहाँ से आए हो महाराज? हमने काशी से आए। अच्छा अच्छा, किस संप्रदाय के संत हो? हमने कहा रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय से? आओ बैठो, ये तो आपका आश्रम है, बैठो। बैठे रहे मर्यादा से, वो अपनी बातें करते रहे। हमने कहा मौका मिले तो बात रखूं। वो बार बार बात सबसे करते थे लेकिन हमको देख लेते थे,
बात करते थे, हमको देख लेते। तो हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया, हाँ बोलो क्या चाहते हैं। हमने कहा मुझे वो जगह देखना है जो कृष्ण बिहारी जी महाराज ने धुनी जलाई थी। तो मुस्करा के बोले, ले उसी धुनी की राख आपको देता हूँ, प्रसाद ले लो। प्रसाद ले लिया। हमने महाराज जी मेरी यही इच्छा पूरी करा दो, आप मुझे दर्शन करा दो। तो बोले वो दर्शन करने के लिए मना है, ताला बंद है, लेकिन आप हमारे संप्रदाय के हो, रामानंदी संप्रदाय के हो, इसलिए आपका हक बनता है। उन्होंने आवाज़ दी और तुम तो साथ में नहीं थी। उन्होंने आवाज़ दी, एक संत को बुलाया और चाबी अपने निकाल के दिया कि इनको गुफा का दर्शन कराओ। देखो क्या बात, पहाड़ के ऊपर ले जाके बंद कर दिया और वहाँ सब सीढ़ियों पे सब गंदगी वो बंद पड़ा हुआ है, लॉक किया हुआ है, पता नहीं क्या कारण है। जब वहाँ जाके देखा तो वही पुराने ज़माने का सब कुछ वैसा ही, 600 साल पुराना, और लकड़ा अभी भी जल रहा है, धुनी अभी भी जल रही है। डालते रहते हैं हमेशा ना। नाथ संप्रदाय का वहाँ पे हमेशा चलता रहता है। तो राजा मान सिंह ने जब ये बात देखी कि ये तो गुरुजी बड़ा जोरदार है, तो राजा लोग होते हैं ना तो मतलबी तो होते ही है, जिससे काम बने उन्हीं से मतलब। वो देख गए कि इन्होंने हमारे गुरुजी को गधा बना दिया, तो अब इन्हीं को गुरु बना लो। उनको महल में ले आए और नाथ संप्रदाय का वो साधु वहाँ से पूरा मठ खाली करके चला गया और राजा कृष्ण बिहारी जी महाराज जी का शिष्य बना, राम भजन करने लगा। राजा के सुरती शब्द का योग बन गया। राजा को वो चीज़ें अनुभव होने लग गई। राजा खुद बैरागी हो गया। देखो ये होता है, भजन से बैराग आता है, गाना गाने से बैराग नहीं आता है, किसी भी तरीके से बैराग नहीं आता है। बैराग आता है भजन से। तन पवित्र गुरु सेव से मन पवित्र, तन पवित्र गुरु सेव से धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए सुमिरन से तीनों विधि कल्याण। उस राजा का एक शिष्य बने छोटा नारायण जी महाराज, वो गूदड़ी रखते थे, उनको गूदड़ जी भी महाराज कहते हैं। गूदड़ जी महाराज जी के शिष्य हुए संत दास जी महाराज, जो दातड़ा में गद्दी है, जहाँ पिछली बार हम लोगों ने सत्संग किया था। दातड़ा महाराज के बुलाने पे हम लोग वहाँ गए थे और इस साल फिर जाएंगे 2025 में। 2 बार का वादा कर दिया है, इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को चलना हो तो 13 फरवरी से 20 फरवरी तक है सत्संग। आप दातड़ा चल के उस महाराज की उस गुदड़ी का दर्शन कर सकते हैं, उस माला का दर्शन कर सकते हैं। आज तक वो रखा हुआ है। उस गद्दी के आचार्य हैं स्वामी श्री निर्मल राम जी महाराज। नाम निर्मल राम जी है, मन स्वभाव और गुण भी उनका अति निर्मल। आए थे यहाँ तो आ चुके हैं। आपके घर गए मार साहब? निर्मल राम जी महाराज आपके घर भी हुआ है, गढ़ौली आश्रम पे भी गए थे और बड़ा प्रेम रखते हैं। तो महाराज कहते हैं कृष्णदास बिहारी गलते मान राज बड़ भूपा। यहाँ से भक्ति राजस्थान में आ गई। ये भक्ति राजस्थान में थी नहीं, यहाँ से आई। कृष्ण बिहारी जी महाराज जी ने इस भक्ति को राजस्थान में बो दिया। और मज़े की बात देखो, काशी से चली हुई ये भक्ति काशी में ही गायब है। क्यों? काशी वाले बम बम बोल रहा है काशी, हैं? तंबाकू, पान, भांग, गांजा पी पी के कहते हैं कि हम काशी वासी हो गए। काशी की जो मूल भक्ति थी वो गायब हो गई। जो भक्ति यहाँ पे मूल चलती थी, माई कहते हैं
वो सदगुरु की मेहर खत्म हो गई। सदगुरु की मेहर, सदगुरु का मानना लोगों ने बंद कर दिया। हर आदमी सदगुरु बन के बैठ गया है। अब क्या बात है। हमारे सदगुरु स्वामी कुशालदास जी महाराज अल्प अवस्था में ही 4 भाई थे और इनको ऐसा वैराग हुआ कि घर परिवार छोड़ के, और ये स्वामी जय श्री राम जी पीलवा के महंत हुआ करते थे, उनकी सेवा में लग गए। और जय श्री राम जी के शिष्य थे स्वामी युक्ति राम जी महाराज। युक्ति राम जी महाराज और कुशालदास जी महाराज जय श्री राम जी के शिष्य थे। और महाराज को जब लोगों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला, घर वालों ने, हमारे महाराज जी सुंदर बहुत थे, तो उनकी माँ कहती थी तू जोग नहीं साध पाएगा, तुझसे जोग नहीं चलेगा, बाद में बिगड़ जाए, इससे अच्छा है तू अभी साधुता छोड़ दे, अभी छोड़ दे। महाराज जी ने कहा ऐसा क्या है, मैं क्यों बिगड़ जाऊंगा। माँ ने उनको जब ताना मारा, राम चौकी पे उस समय मुंडन संस्कार का मेला चल रहा था, मुंडन हो रहे थे। एक नाई से उस्तरा मांगे और झाड़ी के पास, झाड़ी के अंदर घुस के पेशाब का रास्ता ही काट के फेंक दिया। बोलो सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज। ऐसे दिव्य महापुरुष का जन्मदिन आज मनाने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस जन्मदिन पे जो प्रसाद बटेगा वो श्रवण कुमार जी की तरफ से रहेगा आप सबके लिए। उनका देखो प्रेम भी है, भाव भी है, इसलिए बड़े भागी लोग होते हैं जिनको संतों की सेवा मिलती है। बाकी तो सभी लगे ही रहते हैं। महाराज कहते हैं कृष्णदास पहारी गलते मान राज बड़ भूपा, अलग छोड़ अलग भुरकी लेनी दर्शन तज भज भूपा। हमारे महाराज जी का दिया हुआ एक एक वचन सिद्ध हुआ। आपकी माता जी के लिए हमारे महाराज जी ने कहा था, ये नीरज भाई है ना, जबकि शुरू में ही लगी थी, इतना कुछ जानते भी नहीं थे। क्या देखा उन्होंने, पहले ही कह दिए थे एक दिन बहुत आगे जाएगी। तो देखो राम जी की कृपा है ही है। बड़ी बात तो नहीं कहते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि हमारे उत्तर भारत में, दक्षिण में पश्चिम में होंगे हम नहीं कहते, लेकिन उत्तर भारत में इस समय ऐसा भजन करने वाला साधु नहीं, ऐसा प्रेम करने वाला साधु नहीं। जो साधुता होनी चाहिए वो दिखने को मिलती है। ये क्यों है? ये हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, अपने से नहीं है, ये उनका आशीर्वाद है, उनका वचन। जिसके ऊपर महाराज कहते हैं महाराज सतगुरु की बलिहारी, बंधन काट दिया निज मुक्ता। महाराज सतगुरु की बलिहारी, काट दिया निज मुक्ता। हमारी सत विपत निवारी, बंधन काट दिया निज मुक्ता। हमारी सारी विपत निवारी, बंधन हमारे सतगुरु की बलिहारी, बंधन वाणी सुन सुन प्रेम सुख उपजा। गुरमत गई हमारी राम जी,
आदि बंधन काट दिया निज मुक्ता, वाणी सुन सुन प्रेम सुख उपजा। जो सद्गुरु का शिष्य होता है, जो सद्गुरु का होके रह जाता है, उसको महाराज के वचनों से प्रेम हो जाता है। वाणी सुन सुन प्रेम सुख उपजा। अब हमारी कुमति चली गई, हमारे अंदर सुमति आ गई। दुर्मत गई हमारी राम जी, दुर्मत गई। सद्गुरु का वचन सूरज के समान है, सूरज के निकलने से अंधेरा दूर हो जाता है। भरम करम का संग में क्या दया की पाठ उगारी, बंधन काट दिया निज मुक्ता। हरे सतगुरु की बलिहारी, बंधन काट दिया। हरे सतगुरु की बलिहारी, बंधन काट दिया। सतगुरु की बलिहारी, माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया बिचारी राम जी, सो हम लिया बिचारी। आदि पुरुष ने अक्षर राखूं, गायन दूर निवारो, बंधन काट दिया निज मुक्ता। हमारा सतगुरु की बलिहारी, हरी सारी बदली मारी, बंधन काट दिया। सतगुरु की बलिहारी क्या है? माया ब्रह्म का भेद समझाया। महाराज ने क्या कृपा करी, हमको हमारे भ्रम को नष्ट कर दिया। दूध और पानी अलग करने के लिए बगुला का चोंच चाहिए क्या? बगुला दूध पानी अलग कर सकता है, मोर कर सकता है, तोता कर सकता है, हंस कर सकता है। माया ब्रह्म का भेद समझाया, माया क्या है? जो सुख देता है शरीर को, जो भक्ति में देता है बाधा, वही है माया। और ब्रह्म क्या है? जो हमारी आत्मा को सुख देता है। एक सुख मिलता है शरीर को और एक सुख मिलता है आत्मा को। ब्रह्म की भक्ति जो करता है ना, उसको शारीरिक कष्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन आत्मा से वो आनंदित रहे। माया ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया बिचारी राम जी, सो हम लिया बिचारी। आदि पुरुष ने अक्षर राखूं, बंधन काट दिया मुक्ता। हरे सतगुरु की बलिहारी,
हमारे सतगुरु की बलिहारी बंधन काट किया निज मुक्ता। हम बंधन में कहाँ थे? बंधन में कहाँ है? दिखता है कोई बंधा हुआ दिखता है आपको? एक भी आदमी बंधा हुआ दिखता है यहाँ पे? नहीं ना। फिर काहे को कहते हैं हम तो बंधन में बंधे हैं। एक बार एक आदमी एक धोबी के घर गया। वो धोबी के घर पे 50 गधे खड़े थे लाइन से। उसने देखा, उसने कहा भैया ये तुम्हारे पास 50 गधे हैं, इनको बांध के रखा करो रस्सी से, कहीं रात को भाग जाए, कहीं भटक जाए तो भी बोला ये सारे गधे बंधे हैं। बंधे कहाँ? रस्सी तो दिखता ही नहीं, कहाँ बंधे हैं? अरे क्या तू एक को भी भगा के देखो, जाओ। अब वो डंडा लेके गया, गधों को मारे तो गधा वहीं का वहीं इधर उधर ऐसे वैसे करे, लेकिन जाए कहीं नहीं। अरे सही बात है, ये बंधे तो नहीं है लेकिन बंधे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। धोबी बोला तुम नहीं समझोगे, बिना रस्सी के बंधे हैं इसीलिए तो, बिना रस्सी के बंधे हैं इसीलिए तो गधे हैं। उन्होंने कहा अच्छा अब खोल के दिखाओ। वो धोबी क्या करता था, जब गधों को लाइन से खड़ा करा देता था ना तो उनको ऐसे करता था, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देता था गले में, तो गधे समझ जाते थे हम बंध गए, अब खड़े हैं, ऐसे घुमा दिया ना। और सवेरे जब खोलना होता तो क्या करता है, उल्टा घुमाता, गधे फ्री हो जाते। हम लोग भी है ना, चलोगे सत्संग में, कहाँ टाइम है, परिवार से बंधे हैं, गृहस्थी से बंधे हैं, नाती से बंधे हैं। अरे कोई कोई आते हैं तो हमारे यहाँ प्रणाम करते हैं, नहीं दिखे नहीं आजकल कहाँ रहते हो, नहीं थोड़ा परिवार से बंधे हैं तो हम देखते हैं रस्सी कहाँ है। बंधे हैं तो रस्सी होनी चाहिए ना। फिर वो कथा याद आती है कि बिना रस्सी के बंधे हैं, इसीलिए महाराज कहते हैं बंधन काट किया निज मुक्ता। मदारी होता है ना, बंदर को सब कला सिखाता है, लेकिन मदारी बंदर को यहाँ जो अक्सी लगी होती है ना, उसको खोलने की कला नहीं सिखाता, इसको खोलने की कला नहीं सिखाता। अगर ये कला सिखा दे तो क्या होगा, खोल के भाग जाएगा। चलो बात आई तो मैं आपको एक अपने बचपन की घटना बताऊं। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, तो जब मैं स्कूल जाता था एक आदमी ने बंदर बांध रखा था। तो वो बंदर को, बचपन तो होता ही है ना खुलचाड़ी थोड़ा सा, तो मैं जाता तो बंदर को डेल मारता,
अब डेल मारता तो बंदर खाओ 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 करके भागता बड़ी जोर से। मैं जानता था कि इसकी रस्सी कहाँ तक आएगी, तो वहाँ तक आ जाता था और मैं वहीं खड़ा रहता था। अब वो बेचारा खाओ खाओ करे, हमें हट हट अब तो चिढ़ाने में मजा आता था। मेरा रोज का यही टाइम था। मैं जाते समय 15 मिनट घर से पहले चलता था, प्रार्थना में पहुंचना भी जरूरी है, नहीं डंडा लगता था, तो 15 मिनट वो बंदर से खिलवाड़ करना जरूरी है, आदत थी। अब वो बंदर भी समझ गया कि ये लड़का हमको छोड़ेगा नहीं, और हम तो रोज जाते थे, तो 2-4 लड़कों को साथ लेके कहते चल चल तुम्हें एक खेला दिखाए, खेला। ये मैं डंडा खींच के मारता और फिर खाँव खाँव करके आता। मैं खड़ा रहता, देख यहीं तक आएगा, इसके आगे आ ही नहीं सकता, रस्सी से बंधा है। वो बंदर बड़ा चालू था, कई दिन तक कष्ट झेला ना, वो अक्सी खोलने की कला सीख गया। एक दिन वो खोल के बैठा हुआ था अक्सी पहले से, और हम 4-5 लड़कों को ले जाके खड़े हुए, हमने डंडा मारा। अब वो आया और मैं तो यही इंतजार कर रहा था, यहाँ के बाद तो कुछ करेगा ही नहीं, वो तो भागता ही चला आया, ऊपर चढ़ गया एकदम। मैं गिर गया तो यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा। स्कूल तो गया नहीं, घर लौट के आया तो माताजी ने भी 2-4 चाटा दिया। पिताजी को पता चला तो 1-2 उन्होंने भी प्रेम से रसीद किया। स्कूल छूटा सो अलग। तो बंदर भी चतुर होते हैं, उनको भी ज़्यादा परेशान करो तो वो अक्सी खोलना सीख जाते हैं, लेकिन हमारे पास बंदरों से भी कम अकल है। जानत है कोई संगीन साथी, निस दीन प्रीत लगाई, दिन दिन सुख दुख पाई इस जग सुन, असुमीरे न राम सुखदा। उस बंदर को हमने 10 दिन तक परेशान किया, और 10 दिन की परेशानी झेलते झेलते उसने भी अपना रास्ता निकाल लिया। एक हम लोग हैं क्या सदियों से धक्के खा रहे हैं, लेकिन निकलने का रास्ता आज भी नहीं खोज रहे हैं, अभी भी नहीं खोज रहे हैं। मैंने वो कथा इसीलिए सुनाई थी कि जब हमने उसको परेशान किया तो उसने रास्ता खोज लिया। हमको सब परेशान करते हैं, लेकिन हम रास्ता नहीं खोजते। नहीं, रास्ता खोज लेना चाहिए, फिर वो परेशान करना। उसके बाद हमारी हिम्मत होगी कभी, डंडा मारेंगे उसे, रास्ता छोड़ के जाते थे, देखते थे, फिर इधर मुँह कर लेते थे कि ये पहचान के फिर ना कूद पड़े। कोई भरोसा नहीं, अक्सी खोल के बैठा हुआ। महाराज कहते सेव संबंधी का बुर्गी, बंधन काट किया निज मुक्ता। गुरु महाराज मिलते हैं ना, तो हमको बस यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि दया करी है मुझ पर दाता, अब के लिया उबारी। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। दया करी है मुझ पर दाता, अब की लिया उबारी। राम जी अब के लिया उबारी। भव सागर से डूबत कालिया, अक्सर आपने सुना होगा, भवसागर में डूब रहा हूँ रक्षा करो। ये भवसागर है कहाँ? कलकत्ता में है कि बम्बई में है कि मद्रास में है? ये तो पता ही नहीं है, तो निकलोगे कहाँ? कहाँ डूब रहे हो? भवसागर सो डूबत कालिया, तो भवसागर है क्या? कहाँ मैं डूब रहा था, कहाँ से गुरुजी ने निकाला? वो भवसागर कहाँ है? कहाँ है बताओ, आप ही लोग बताओ। कितने दिन से कथा सुना रहे, कहाँ? हाँ देखो, लल्लन सिंह को याद, अपने अंदर है भवसागर, बाहर नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, डाह,
यही है भवसागर। चिंता, डाकनी, सागनी, ये सब अपने अंदर है। क्यों है? मोह सकल व्याधिन को मूला, सबके जड़ में मोह है। और ये मोह कैसा है? माया का। माया ब्रह्म का भेद बताया। गुरुजी ने निर्णय कर दिया कि संसार में चाहे मन जाए, संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो, मन में संसार आने दो। पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में पानी ना आने दो। संसार में जाए मन, संसार में जाए मन जाए। बहुत सरल रास्ता है। भवसागर में ना डूबे, इसके लिए बस थोड़ा सा बुद्धि चाहिए। क्या? यही कि चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेले। जिसके लिए तुम इतने कर्म कमा रहे हो ना, एक भी साथ देने वाला नहीं। महाराज कहते हैं ना कि नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ यही एक बात चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, साथ न देंगे संगी साथी, साथ न देंगे कोई बराती, तेरे साथ तेरे साथ जिसके लिए तूने महल बनाए, जिसके लिए वो न तुम्हें ठहराए, जो तुझको कहते हैं सुंदर, जो तुझको देख तुझे घबराएंगे, देख तुझे घबराएंगे। कैसे बाबुल कैसी माता, मतलब का है हर एक नाता, तेरे साथ, तेरे साथ, साथ यही एक बात नेकी तेरे, याद में तेरे आंसू बहाकर, याद में
एक सितारा टूट गया तो आसमान क्यों रोएगा, आग पे एक दिन सो जाएगा, बन के धुआं तुम हो जाएगा। साथ यही एक बात, नेकी तेरे, नेकी तेरे, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। बोलो राम। आपकी पहली परीक्षा इसी संसार में होती है। तुझको बुरा समझ कर नजरें ना वो चुरा लें, ऐसे जियो की यारो दुश्मन गले लगा ले। यही परीक्षा होती है। अगर आपका दुश्मन भी आपसे प्रेम करता है, आपका दुश्मन भी अगर मन में ये कहता है कि आदमी नंबर 1 है, आपको स्वर्ग और वैकुंठ से कोई रोक नहीं सकता। पहली परीक्षा यही है। और जिसकी यहीं पे निंदा दुनिया भर का थू थू हो रही है, उनके लिए कौन सा स्वर्ग और वैकुंठ रखा है क्या? पहली परीक्षा यही, ये पहली परीक्षा है। तुझको बुरा समझ कर नजरें ना वो चुरा ले, तुझको बुरा समझ कर नजरें ना वो चुरा ले, ऐसे जियोगे यारों दुश्मन गले लगा। पहली परीक्षा यहाँ है, जब आपको हर आदमी गले से लगाने के लिए तरसता हो, जब आपको हर आदमी अपने से मिलाने के लिए तरसता हो, आप नंबर 1 पे जाओ। 100 में 20 लोग तो सबकी बुराई करते हैं, उनकी चिंता मत करो। अधिकतर किधर 80 लोग, अगर 100 में 80 लोग कहते हैं नंबर 1, आदमी कहने का उसको स्वर्ग और वैकुंठ रखा, उसको कहीं कोई नरक नहीं डाल सकता। इसलिए महाराज कहते हैं कि सेव संबंधी का मंत्र भगतु मात फरिंदा, नूरा मात पुत्र हे तमसा साईं शीस सरिंदा। बोलो राम। मैंने बताया था ना कि ये बुर्की का जो ग्रंथ चल रहा है 84 छंद है, बस पूरा थोड़ा कल के दिन और चलेगा। संतों की कथा इसलिए लिया है कि चातुर्मास के समय में भक्तमाल करना जरूरी होता है। भक्तमाल करने से, भक्तों की कथा सुनने से हमारे अंदर भक्ति और प्रेम आता है, दृढ़ता आता है, विश्वास आता है, प्रतीति आती है। सुमिरन तो आप लोग कर ही रहे हैं, सेवा तो आजकल मिला ही हुआ है। देखो आज भाई हमारे गुरुजी के जन्मदिन पे सब लोगों ने दिल खोल दिया है, ये भी बड़ा अच्छा लगा। कितना प्रसाद, मिठाई, केला, सेब, आम और क्या वो बालू अरे वो क्या गुजिया और समोसा, भाई आनंद ही आनंद है। और शाम को केक भी कटेगा, आना हो तो आ जाना, खाना हो तो खा जाना, नहीं तो घर पे रहना, क्या दिक्कत है। हमारे श्रवण कुमार के सौजन्य से है मामला आज का। पूरी जिम्मेदारी ले ली इन्होंने, हमारा जन्मदिन हम ही कर रहे थे, करो तुम्हें कोई बात।
और एक साथ और है, हमारे गुरुजी के जन्मदिन के साथ साथ हमारी ये बिटिया का जन्मदिन है। क्या नाम है तुम्हारा? आस्था का जन्मदिन है। इसके लिए तो बोल ही सकते हैं खूब खूब आशीर्वाद है। गुरुजी को नहीं बोल सकते ना, तो आशीर्वाद इसी को दे देते हैं। शाम को केक काटेंगे, चिंता मत कर। कितनी भाग्यशाली है, हमारे गुरुजी की तिथि पे इसका तिथि है नहीं। और कोई इसका मनाए चाहे नहीं मनाए, गुरुजी का मनाएंगे तो इसका अपने आप मन जाएगा। जोरदार हाँ? जोरदार और अगले संडे को हमारे दादा गुरु का है। अगले संडे को 18 को हमारे दादा गुरु का है। और हमारी एक बड़ी प्रिय शिष्या है उदयपुर की सीमा, उसका भी जन्म 18 तारीख। और वो बोली है कि महाराज 18 तारीख वाली व्यवस्था सब हमारी तरफ से। देखो अपने को करना क्या है? राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, अब खाओ रे चिड़िया। हाँ, आपके सहारे हमको भी मिल जाता है, हमें कौन पूछे खाने को भैया। महाराज जी कहते हैं ये जो कथाएं चल रही हैं भक्तों की कथा है, किस लिए है? प्रतीति, विश्वास देने के लिए। तो इसमें कथा तो बहुत लंबा है। सेऊ सम्मन नीका बुर्ती बख्तू मात फरिंदा नूरा मात पुत्र हेतम सा साई सी सरिंदा। कई कथा है, लेकिन इसमें एक कथा लेते हैं क्योंकि टाइम का प्रतिबंध है। 4 बजे विश्राम भी देना होता है। आप तो आते हो ना, देवता लोग भी आते हैं। जहाँ चातुर्मास होता है ना, देवता लोग भी प्रसन्न रहते हैं, वो भी भाग भाग के आते हैं। चलो कथा सुनते हैं बैठ के वहीं पे। हमें लगता है कि इंद्र का टिकट कहीं दूसरी जगह का बन गया, वो इधर नहीं आ पाए, बागियों को भेजा होगा इधर। इंद्र आ जाते तो ठीक था, थोड़ा सा हो सकता है कि वो भंडारे वाले दिन आएंगे। नहीं, उनको लग रहा पूरी खाने आएंगे। रास्ता दिशे से निकल लाइन पे काम चल रहा है। तो देवताओं का भी मन सत्संग में लगता है। अच्छा, देवता भी अगर कोई कथा सुनना चाहेंगे ना, तो उनको स्वर्ग में जाके कौन कथा सुनाएगा? आना पड़ेगा मृत्यलोक में। इसीलिए महाराज कहते हैं लोका में मृत्यलोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। लोका में मृत्यलोक बड़ो है, सबसे बड़ा ये मृत्यलोक है जहाँ संत निपजते हैं, संत आते हैं, कथा सुनाते हैं। तो आज कथा हम ले रहे हैं हेतम बादशाह का। हेतम बादशाह मुसलमान बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन उसकी माँ भक्तिन थी, भक्ति करती थी। और उसने जो माँ भक्तिन होगी, जो पिता भक्त होगा, वो बच्चे तो भक्त निकलेंगे। हमारे कटरा में एक मैना बाई जी रहती थी, अब तो नहीं है, प्रेम जी मैना जी, तो बहुत कार्यक्रम करती थी, बड़ा स्नेह रखती थी। और उनके जाने के बाद उनका बेटा और बहू उनके सारे कार्यक्रमों को करते हैं। उनका बेटा कहता है कि चातुर्मास 4 महीने का होता है, अगर आप 4 महीने करो तो मैं कराऊंगा। और ये 4 साल से बात चल रही है। मैंने कह दिया 4 महीना बैठ ही नहीं सकता ना, बैठने नहीं देंगे लोग। 2 महीना में तो भारी हो जाता है, हाय 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 हाय। तो कहता है मैं तो कराऊंगा, 4 महीने का ही कराऊंगा। अब आप देख लो, हमने कहा 4 महीने कराएगा तो खर्चा देख रहा है कहाँ जाएगा। 1 महीना 2 महीना कहते ना, हाथी रखना और साधु को रखना बराबर होता है। हाथी खाती कम है, बिगाड़ती ज़्यादा। हाथी बहुत कम खाती, बिगाड़ती ज़्यादा। नहीं चेला चाटी आवा हो ले, बड़का रसगुल्ला तुम्हें ले, राजभोग तुम्हें ले। अब लिया वाला तो बेचारे के पसीना छूट गई। ये भगवान, हाथी खाता कम है, बिगाड़ता ज़्यादा है। साधु भी खाते कम है, बांटते ज़्यादा है, तो बांटते ही रहते। तो ये प्रभाव उनके ऊपर कहाँ से आया? उनके मम्मी पापा का दिया हुआ देन है।
कहते हैं कि हेतम की माँ भजनानंदी संत थी, संतों की सेवा के महत्व को जानती थी। संत की सेवा का मतलब है कि हम ब्रह्म की सेवा कर रहे हैं। आपके भाव के ऊपर है, नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। भाव विहूणा किशन दास बैठा पूंजी को। आपके भाव में कमी आ गई, फल गया। आपने खर्चा भी किया, आपने सब कुछ समय भी दिया, लेकिन भाव में कमी आ गई तो फल गिर गया। भाव ऊंचा रखो। ये सोना है ना, 70,000 रुपया तोला है क्या? हमने तो बनवाया नहीं, हमें क्या मालूम। सुनते हैं लोग कहते हैं। इसीलिए अलमारी में और लॉकर में रखा जाता है। लोहे को कोई लॉकर में रखता है? लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सोने को लॉकर में क्यों रखते हैं? क्योंकि सोने का भाव ऊंचा है। अगर सोना 60 रुपया किलो मिले तो लॉकर में रखोगे? यही सोना अगर 60 रुपया किलो हो जाए तो जब पहन के जाओगे तो लोग देख के कहेंगे सोना पहन के आई, लोहा नहीं पहन रही है। परसी परसा परसाराम। एक आदमी बहुत गरीब था तो उसका नाम था परसाराम, लेकिन उसे लोग क्या कहते हैं, अरे परसिया इधर, ए परसिया इधर। थोड़ा पैसा आया, थोड़ा सा धन आया तो अरे भाई परसा कहाँ रहते हो, आजकल दिखते नहीं। और वो फैक्ट्री का जब मालिक हो गया, परसाराम जी राम राम। ये किसकी वजह से बढ़ रहे? परसी परसा परसाराम क्यों हुए? क्या हो गया बेचारे में? भाव बढ़ गया, पैसा। सोना इसलिए लॉकर में रखा जाता है क्योंकि उसका भाव ज़्यादा है, और लोहा इसलिए सड़क पे फेंका जाता है कि उसका भाव नहीं है। ऐसे ही अगर आपका भाव गिर गया है तो संत के वचन का कोई लाभ मिलने वाला नहीं, संत की सेवा का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। इसलिए अपना भाव हमेशा ऊंचा रखो। तो गुरुजी एक बार सत्संग करते हुए बोले कि हिम्मते मर्दे मददे खुदा, बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। हिम्मते मर्दे मददे खुदा। आदमी अगर हिम्मत करे तो भगवान उसकी मदद करता है। वैसे भी अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। खुद नशा पी के नाली में लौटे रहो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे क्या? आप खुद उठना चाहोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। आप खुद अच्छा काम करना चाहोगे, भगवान आपकी मदद करेगा। एक शिष्य के मन में गुरुजी की इस बात का ज़्यादा गहराई नहीं आई। ऐसे कैसे हो सकता है? हिम्मत कैसे हो सकता है? अरे हिम्मत करे तो कुछ भी हो सकता है। गुरुजी से जाके बोला, गुरुजी एक बात हमारे समझ में नहीं है। आप कह रहे हो हिम्मत करे तो कुछ भी हो सकता है कि हाँ हो सकता है। हिम्मते मर्दे मददे खुदा, भगवान मदद करेंगे ना। अब वो क्या किया, उनका शिष्य निकल गया नगर में, झोली टांगे और चिल्लाने लगा, हिम्मते मर्दे मददे खुदा, बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बात उगलने लगी। ये फकीर कह रहा है कि बादशाह की बेटी से इसका निकाह तय हो गया। लोगों ने जाके बादशाह से पूछा कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता फकीर से कर दिया क्या? बोले नहीं तो। अरे क्यों चिल्लाते घूम रहा है कि पकड़ के ले आओ। वो पकड़ के लाया गया। बादशाह ने कहा क्यों रे, मैंने तुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी की निकाह तुझसे करूँगा कि नहीं? फिर तू क्यों कहता है सबसे? इसलिए कि आपको करना पड़ेगा। अरे राजा बोला ऐसा क्या बात, हम वो मजबूरी में फंसे हैं क्या?
क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो बोला करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। राजा बोला भाग यहाँ से, आज के बाद नाम मत लेना। लेकिन वो तो अपने जिद पे, हिम्मते मर्दे मददे खुदा बादशाह की बेटी फकीर से निकाह, हिम्मते मर्दे मददे खुदा बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। बादशाह ने बुला उसको। क्यों रे? मैंने तुझको मना किया था ना, ये भाषा मत बोल कि मैं बोलूँगा और शादी आपको करना पड़ेगा। राजा ने सोचा इससे लड़ाई करने से बढ़िया है इसको फंसा। राजा ने कहा कि 40 मन, बाप रे, 40 मन हीरा लाके हमको दे दे तो शादी कर। 40 मन तो राजा के खजाने में नहीं था। वो फकीर हंसने लगा, देखो तैयार हो गए ना, मैं कह रहा था। लेकिन 40 मन हीरा भी तो ये, अरे मिल जाएगा, चिंता मत करो। अरे जाके अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी 40 मन हीरा क्या होता है? अरे बेटा ये तो बहुत है, कैसे कहाँ से लाएगा तुम? तो राजा कह रहा शादी तो कर दूंगा। अच्छा आधी तैयारी हो गई इसका? हाँ, लेकिन 40 मन हीरा चाहिए। गुरुजी ने कहा समुद्र के अंदर हीरा होता है, जाके ले ले। अब वो फकीर जाके समुद्र का पानी खप्पर से फेंकना चालू किया। खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, लगन लगन। भगवान क्यों नहीं राजी होंगे? हम तो 2 मिनट, खाना बन गया कि नहीं, रबड़ी तैयार हुआ कि नहीं, मलाई ले आ गए भगवान, खा लो। कथा तो सुनते हैं हम लोग, लेकिन कथा का सार नहीं समझते। पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, थकान नहीं आ रही, खप्पर से पानी फेंका फेंक लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, रत्नाकर को समझ में आई पगला कर क्या रहा है? मेरा पानी इधर से फेंक रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से फेंक रहा है, इधर से आ रहा है। प्रेम में बुद्धि नहीं चलती, लगन में दिमाग काम नहीं करता, नेम काम नहीं करता, एक ही चीज़ काम करता है, लक्ष्य, टारगेट। फकीर को ये मतलब नहीं है कि पानी इधर का इधर आ रहा है, वो तो फेंक रहा है। 3 दिन के बाद रत्नाकर खुद बाहर आया, समुद्र खुद बाहर आया। समुद्र ने पूछा, अरे भाई फकीर कर क्या रहे हो ये? कि पानी सुखाऊंगा। हाँ? ये पानी सुखाओगे तुम? और सुखा कहाँ रहे हो? ये तो इधर से फेंक रहे हो, इधर आ रहा है, कि तुम्हें क्या मतलब है? मैं फेंकना शुरू कर दिया हूँ तो फेंकूंगा, 10 जन्म लगेगा लेकिन मैं फेंकूंगा। अरे तो क्यों फेंक रहे हो, क्यों सुखाना चाह रहे हो? मुझे 40 मन हीरा चाहिए, इसके अंदर है। मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरे 40 जन्म हो जाए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं तो फेंकूंगा। समुद्र समझ गया जिद्दी है, मानेगा नहीं, तो इसको क्यों दुख दें। समुद्र ने कहा कि बेटा अगली लहर आएगी ना, उसमें 40 मन हीरा आ जाएगा, तो ले जा, रहने दे। और हंस के बाद धन्य हो गुरुजी, 3 दिन में ही फैसला कर दिए फटाफट। अगली लहर आई, खर 40 मन हीरा आ गया, और वो भर के गट्ठर बनाया बड़ा सा, सर पे रख के। लगन लगन, मैं बात करता हूँ लगन, क्यों नहीं आएगा? हाँ? लगन अगर है आपके अंदर तो आपकी सफलता होनी होनी है। अब आधे मन से काम करोगे, आधे मन से तो खाना बनाओ तो भोजन नहीं अच्छा बनता है। कोई काम करो तो मन से करो, कोई काम करो तो मन से, लगन से करो। 40 मन हीरा लेके आया और राजा के सामने फेंक दिया। ले, राजा की आंखें पलट गई, हे भगवान ये क्या? तो अब बोल, शादी करेगा?
शादी करेगा कि नहीं? पानी नहीं लगता। राजा समझ गया कि जो आदमी 40 मन हीरा ला सकता है वो कुछ भी कर सकता है, तो इससे अपना एक काम बना लो। राजा का दुश्मन था वो बादशाह हेतम। बादशाह ने कहा कि एक काम और कर दो तो मैं पक्का शादी कर दूंगा। कि क्या? हेतम का सर काट के ले आओ। राजा ने सोचा कि हेतम का सर काट के ले आएगा तो मेरा बहुत बड़ा कांटा निकल जाएगा, कर देंगे शादी, क्या दिक्कत है। हीरा तो ले ही आया है, दुश्मन का सफाया भी हो जाएगा। फकीर बोला कहाँ रहता है हेतम? कि राम सने ही है, भजन करता है। अरे क्या, तो अभी लाता हूँ फटाफट। बादशाह के पास जाके वो फकीर बोला है ये माला जपना बंद कर, ये राम राम का नाटक मत कर, करना है तो फकीर की मदद कर। क्या महाराज, हुकुम करो, अपना सर काट के दे हमको। हेतम बोला क्या करोगे? मेरे सर का आप क्या करोगे? मुझसे क्या दुश्मनी है? वो बोला मुझे शादी करनी है राजा के लड़की से, और वो राजा अपनी लड़की की शादी तब करेगा जब तो अपना सर काट के देगा। हेतम बोला आप बैठो, ये शरीर मेरी माता का अमानत है, मैं अपनी माँ से आज्ञा लेके आता हूँ। हेतम गया अपने माँ नूरा के पास, जाके बोला माता एक फकीर आया है, वो मेरा सर मांग रहा है, शादी करना चाहता है, मैं सर काट के दूंगा तो उसकी शादी हो जाएगी। उसकी माँ बोली तूने मेरा दूध लजवा दिया रे। फकीर ने मांगा और उसके लिए तू पूछने आया है मेरे पास? हाथ पकड़ के लेके आई। फकीर से बोली देखो फकीर जी, मैंने आपकी कथा सुनी है, राजा बहुत लालची है। पहले 40 मन हीरा का शर्त रखा था और अब हमारे बेटे का सर मांग रहा है। अगर तुम सर काट के ले गए तो कहेगा, बहाना बना देगा कि मैंने यहाँ से नहीं यहाँ से काटने को कहा था, तुमने गलत काटा है इसलिए शादी कैंसिल। कहीं भी बहाना बना सकता है, इसलिए तुम मेरे बेटे को ही ले जाओ। नूरा मात पुत्र हेतम से, बेटा भी ऐसा होना चाहिए आज्ञाकारी, और माँ भी ऐसी होनी चाहिए। ले जाओ तुम। हेतम का हाथ राज दरबार में, राजा देख के कांपने लगा, हे भगवान, जिस हेतम से दुनिया कांपती है उसको ये फकीर ऐसे बकरा की तरफ पकड़े चला आ रहा है। नहीं अल्लाह राजन, ये है हेतम, काट लो इसका सर जहाँ से काटना है। मैं काटूंगा नहीं, तुम्हें काटना है काट लो, ये खड़ा रहेंगे। बादशाह खुद ही कांपने लगा, राजा कांपने लगा, हे भगवान, ठीक है ठीक है ठीक है। राजकुमारी के बोला माला लेके आओ, फकीर के गले में माला डाल दो, वरण करो। राजकुमारी माला लेके आई फकीर के गले में डालने के लिए। फकीर हंसने लगा, हंस के बोला मैंने अपने गुरु के वचन की परीक्षा ली थी और ये सत्य है, हिम्मते मर्दे मददे खुदा। मैंने गुरु के वचन को मान के हिम्मत किया, हिम्मत मैंने छोड़ा नहीं। जब हिम्मत नहीं छोड़ा तो देखो राजा तुम तैयार हो गए ना शादी के लिए। अब मैं फकीर आदमी, मैं क्या शादी करूँगा? शादी करना है तो इस राजकुमारी की शादी हेतम से कर दो, ये जयमाल हेतम के गले में डाल दो, और राजा की लड़की की शादी हेतम से करा के फकीर ने दोनों की जन्म जन्म की दुश्मनी को मिटा दिया। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में हमको नेकी पे चलना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। परमात्मा आपके संग हमेशा हैं और रहेंगे। साथ कब छोड़ते हैं? आप अपने बच्चे का साथ कब छोड़ते हो? आप अपने बच्चे को कब छोड़ देते हो अकेला? जब वो नालायक हो जाता है, जब उसके कर्म खराब हो जाते हैं,
तो आप उनको अकेला छोड़ देते हो। परमात्मा हमको तभी अकेला छोड़ेंगे जब हम नालायक हो जाएंगे। मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं रे राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रटो मेरे भाई, अंत समय तेरी यही है कमाई, राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम है अग्नि का, राम नाम सब साधन का टीका, राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम अति मोहे भावे, राम नाम सुंदर गावे, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, रट रट राम रस पीजिए। बोलो राम नाम एक बहुत बड़ा रसायन है। राम रसायन इनके पासा, सदा रहें रघुपति के दासा। तो राम नाम रसायन है, लेकिन अगर कोई भी रसायन है और उसमें आपने मिलावट कर दिया है तो रसायन का गुण चला जाता है। अरे भाई आइए, नगेंद्र जी आ गए, आ जाओ। आप नगेंद्र जी हमारे गांव के प्रधान हैं, गांव सरवानीपुर के। आ जाओ आगे, आ जाओ, जगह खाली राम रसायन इनके पासा, राम बैठो, सदा रहें रघुपति के दास। बैठो, चलो, सदा रहें रघुपति के दासा। रसायन कहते हैं तेजाब को, रसायन कहते हैं तेजाब को, और वो तेजाब में
पावर बहुत है, लेकिन अगर तेजाब में आपने पानी मिला दिया है तो उसका गुण कम हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो सनातन धर्म का मूल मंत्र था वो राम नाम ही था, लेकिन उसको करने की जो कला है उसमें फेर है। जैसे छोटी हरड़ होती है ना, छोटी हरड़ को अगर आप पीस के पाउडर बना के गर्म पानी से ले लें तो कब्ज खत्म कर देगा, दस्त होना चालू हो जाएगा। उसी छोटी हरड़ को आप अगर मुंह में चूस के उसका रस लें तो पाचन बढ़ा देगा। हरड़ वही है, लेने के तरीका में जब अंतर आता है तो उसका गुण बदल जाता है। ऐसे ही राम नाम तो वही है, लेकिन लेने का तरीका जब बदलता है तो उसका गुण बदल जाता है। जैसे कि आप कहते हो राम 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 राम, इसका गुण अलग है। और जब आप कहते हो इसका गुण अलग है वही राम नाम, लेकिन गुण में फर्क हो जाता है। ऐसे ही हमारे भजन करने के अंदाज में कमी आने से इसका गुण बदल जाता है। आप लोग समय से आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद है, आशीर्वाद है। अब धीरे धीरे समय नज़दीक आता ही जा रहा है। 26 तारीख को जागरण होगा, 27 तारीख को उत्सव भंडारा होगा, अगले संडे को हमारे दादा गुरु का जन्मदिन है। आप सबको मिलता है, आप लोग आते रहें, संगत सुनते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि चातुर्मास का जो समय है ये बड़े भाग्य से मिलता है। कहते हैं शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये दो चीज़ बहुत दुर्लभ है, एक तो संत का मिलना और सत्संग का मिलना। जब राम जी की बहुत बड़ी देर होती है तब राम जी हमको सत्संग मिलाते हैं, संत मिलाते हैं। और संत मिलते ही रामायण में जो तुलसीदास जी ने लिखा, जहाँ से बात शुरू करी थी हमने, कि सुमिरन सेवा प्रीत सब
सब तजी भजन करो दिन राति। क्या क्या तजना है, क्या क्या छोड़ना है, हमको यही नहीं समझ में आता। घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, बेटा बेटी नहीं छोड़ना है। छोड़ना है तो अपने अवगुणों को छोड़ो। हमारे अंदर जो क्रोध है, घृणा है, चिंता है, नफरत है, नशा है, ये विकार, यही जम है और ये जम हमको रोज मारते हैं। इनके रहते भजन नहीं हो सकता। इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं सब तजी भजन करो दिन राति। और दिन रात भजन कैसे होगा, उसका भेद सांसों सांस सुमिरन। आप चलते समय भी कर सकते हो, खाना बनाते समय भी कर सकते हो, झाड़ू लगाते समय भी कर सकते हो। अगर अभ्यास अच्छा हो गया, सोते समय भी कर सकते हो। श्वास को राम राम कहने की आदत अगर बन गई है, आप नंबर 1 हो गए। इस संसार से आप पार हो गए, वरना फिर आना पड़ेगा और फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी जी को विश्राम देते हैं। हमारे प्रधान जी आ गए थे, इसलिए 5 मिनट थोड़ा सा खींच दिया, टाइम हो चुका था। और बड़ी कृपा करी, आप यहाँ आए, आपका प्रेम आपको खींच के लाया, तो बहुत अच्छा लगा। 5 मिनट आप लोग भजन करें और भजन करने के बाद आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेंगे बिना